दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस की स्थिति को समझने के लिए हमें मौजूदा ओपिनियन पोल, जमीनी रिपोर्ट, पिछले चुनावी प्रदर्शन और सामाजिक समीकरणों को एक साथ देखना होगा। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस अभी भी राज्य की मुख्य लड़ाई में निर्णायक खिलाड़ी नहीं बन पाई है, लेकिन 2021 के मुकाबले उसकी स्थिति में कुछ सुधार के संकेत जरूर मिल रहे हैं। एक प्रमुख सर्वे IANS मैट्रियास के मुताबिक कांग्रेस को लगभग 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कुछ अन्य आकलनों में यह संख्या 1 से 5 सीटों के बीच बताई जा रही है। यानी स्पष्ट है कि कांग्रेस अभी भी सिंगल डिजिट में ही सिमटी हुई है, लेकिन पिछली बार के 0 सीट के प्रदर्शन से ये सुधार माना जाएगा। अगर कांग्रेस की मजबूत सीटों की बात करें तो उसका प्रभाव मुख्य रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और कुछ हिस्सों में दक्षिण बंगाल तक सीमित है। खासतौर पर मुर्शिदाबाद की सीटें जैसे जंगीपुर, डोमकल, रानीनगर और फरक्का ऐसी मानी जाती है जहां कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मुकाबले में रहते हैं। हाल ही में फरक्का सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को राहत मिलने की खबर भी इस क्षेत्र में पार्टी की सक्रियता को दिखाती है। इसके अलावा मालदा जिले की कुछ सीटें जैसे इंग्लिश बाजार, हबीबपुर और चांचल भी कांग्रेस के पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। हालांकि यहां अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सेंध लगा दी है। जहां तक लड़ाई की पोजीशन की बात है, कांग्रेस लगभग 15 से 20 सीटों पर प्रतिस्पर्धी मानी जा सकती है, लेकिन जीतने की मजबूत पोजीशन में सीटों की संख्या बहुत सीमित है, करीब 3 से 7 सीटें। बाकी सीटों पर वो या तो तीसरे नंबर पर रहती है या गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कई जगह कांग्रेस लेफ्ट के साथ तालमेल में चुनाव लड़ती है, जिससे उसकी स्वतंत्र पहचान और वोट शेयर दोनों प्रभावित होते हैं। अब सवाल आता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का असर कितना है। राष्ट्रीय स्तर पर दोनों नेताओं की सक्रियता जरूर बढ़ी है और राहुल गांधी का आक्रामक रुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरता है, लेकिन बंगाल की राजनीति का चरित्र अलग है, जहां मुकाबला मुख्य रूप से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच केंद्रित हो गया है। ऐसे में राहुल प्रियंका की मौजूदगी कांग्रेस के वोट प्रतिशत में हल्का सुधार ला सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर सीटों में तब्दील होना अभी भी मुश्किल दिखता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उसका संगठनात्मक ढांचा है, जो पिछले कई दशकों में कमजोर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में कांग्रेस का पतन 1977 के बाद से लगातार जारी है। पहले लेफ्ट ने उसे कमजोर किया और बाद में ममता बनर्जी की TMC ने उसका पूरा आधार खींच लिया। अब बीजेपी के उभार ने कांग्रेस के लिए राजनीतिक स्पेस और भी कम कर दिया है। यही कारण है कि आज कांग्रेस राज्य में तीसरी या चौथी ताकत बनकर रह गई है। फिर भी 2026 में कांग्रेस के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार होने के पीछे कुछ कारण हैं। पहला, कुछ क्षेत्रों में TMC के खिलाफ स्थानीय असंतोष देखने को मिल रहा है, जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद में, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। दूसरा, अल्पसंख्यक वोट बैंक में कांग्रेस अभी भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है, खासकर वहां जहां TMC के खिलाफ नाराजगी है। तीसरा, अगर लेफ्ट के साथ तालमेल बेहतर रहता है तो कुछ सीटों पर वोट ट्रांसफर संभव है, जिससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कांग्रेस के पास मजबूत नेतृत्व की कमी है, राज्य स्तर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है और संगठन बूथ स्तर पर कमजोर है। इसके अलावा TMC की मजबूत पकड़ और बीजेपी की आक्रामक रणनीति के बीच कांग्रेस का नैरेटिव अक्सर दब जाता है। अगर कुल मिलाकर निष्कर्ष निकाला जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो सकता है, लेकिन ये सुधार सीमित रहेगा। पार्टी 0 से बढ़कर 3 से 7 सीटों तक पहुंच सकती है। कुछ अनुकूल परिस्थितियों में 8 से 10 सीटों तक भी जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा की संभावना फिलहाल कम दिखती है। लगभग 15 से 20 सीटों पर वो मुकाबले में जरूर रहेगी, लेकिन जीत में तब्दील करना बड़ी चुनौती है। अंततः बंगाल की राजनीति अभी भी 2 ध्रुवों TMC और बीजेपी के बीच सिमटी हुई है और कांग्रेस उस स्पेस में खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का असर सीमित लेकिन सकारात्मक है, जो पार्टी को पूरी तरह खत्म होने से बचा रहा है।
लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।